आप यहाँ पर सीखते हैं इंग्लिश रीडिंग। इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की यहाँ पर सीरीज़ चलती है। रोज़ आप इंग्लिश रीडिंग करना, इंग्लिश को पढ़ने की प्रैक्टिस कैसे करें वो आप सीखते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं इंग्लिश के जो भी स्टोरी, पैराग्राफ, पैसेज लेती उसको रीड करती, ताकि आप उस वीडियो को रोक कर सुनकर, उस वीडियो को सुने, फिर उसके बाद उस वीडियो को रोक कर आप प्रैक्टिस कर सके कंटिन्यू। उस एक वीडियो से कुछ नहीं होता है, अगर जब तक आप कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपको लगातार उस चीज़ पे काम करना होगा। अगर आप रीडिंग करना सीख रहे हैं तो आपको कंटिन्यू रोज़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, रीड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ मैं रीड करती थी, तो मेरे पास कमेंट आए कि मैं उस इंग्लिश की रीडिंग के साथ साथ उसका अर्थ भी समझाऊं, जो भी स्टोरी में पढ़ रही हूँ उसका मीनिंग भी समझाऊं, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा और ज़्यादा आप सीखेंगे। इंग्लिश के वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे, सेंटेंस बनाने सीखेंगे, काफ़ी कुछ आप इंग्लिश में नया सीखेंगे। अगर आप इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत भी कर रहे हो तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा, उनको भी इससे काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक स्टोरी ली है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टोरी पढ़ूँगी, साथ ही साथ ट्रांसलेशन करूँगी, हिंदी में उसका मतलब भी समझाऊँगी। वो समझने के बाद जब इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, सब कुछ होने के बाद वीडियो के लास्ट में मैं एक बार इसको पूरा रीड करूँगी, ताकि सिर्फ जिसको रीड ही करना है, सिर्फ उसको रीडिंग पे ही कवर करना है, रीडिंग पे ही ध्यान देना है, या फिर रीडिंग ही अपनी इम्प्रूव करनी है, तो वो लास्ट में वो भी सीख सके। और शुरुआत में मैं इसको रीड करने के साथ साथ इसका ट्रांसलेशन, इसका हिंदी में अर्थ भी बताती जाऊंगी। तो ये मेरे पास कमेंट आया था कि मैं ऐसे करूं। और आपके इसके बाद भी कोई अगर सुझाव या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं वो कमेंट पढ़कर आगे काम कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ एक वीडियो से, एक दिन से कुछ नहीं होता है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है इंग्लिश सीखने का। इंग्लिश के आप चाहे वर्ड मीनिंग सीखें, चाहे इंग्लिश रीड करना सीखें, चाहे इंग्लिश लिखना सीखें, या चाहे इंग्लिश आप बोलना सीखें, तो आपको कंटिन्यू रोज़ आपको समय देना पड़ेगा और रोज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको आएगा। सिर्फ नियम रूल और एक दिन में कुछ नहीं होता है, नियम रूल सीख जाने से भी कुछ नहीं होता है। कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे आप प्रैक्टिस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी आएंगे तो मैं बीच बीच में आपको बताती रहूँगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये जो स्टोरी है इसका नाम है द ड्रीमिंग बैगर। द ड्रीमिंग बैगर मतलब सपने देखने वाला भिखारी। तो यहाँ पर बैगर का मतलब होता है भिखारी, और ड्रीम मतलब सपने। जो ड्रीम क्या होता है? सपने। और ड्रीमिंग मतलब सपने देखने वाला। सपने देखने वाला कौन? भिखारी। तो यहाँ पर आपको मतलब पता चला कि बैगर का मतलब हिंदी में होता है भिखारी। जैसे कि आपको यहाँ पर पता चला बैगर का मतलब भिखारी होता है, तो आप साथ में नोटबुक रखें। नोटबुक रखने के साथ साथ क्या करें, इसको नोट डाउन कर लें, ताकि आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी। तो आप सब पे काम कीजिए, सिर्फ इंग्लिश रीडिंग पे ही ना रहें, इंग्लिश की वोकैबुलरी भी इम्प्रूव करें, इंग्लिश को पढ़ना भी सीखें, इंग्लिश को बोलना भी सीखें, इंग्लिश को लिखना भी सीखें। तो यहाँ पर बैगर का मतलब हुआ भिखारी। क्या है ये स्टोरी? Long time ago, there lived a beggar who was extremely lazy and poor at the same time. At the same time मतलब एक ही समय में। Extremely मतलब अत्यधिक, beggar मतलब आपको पता है भिखारी। बहुत समय पहले एक भिखारी था। वो क्या था? अत्यधिक मतलब कि बहुत ज़्यादा आलसी और गरीब था। आलसी भी था और गरीब भी था। He did not want to do any hard work. वो कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना चाहता था। Want मतलब चाहना, हार्ड वर्क मतलब कठिन परिश्रम। बट कठिन परिश्रम या कठिन मेहनत। बट लेकिन used to dream of being rich one day. लेकिन किसका आदी था? क्या आदत थी उसकी? ड्रीम देखने की, सपने देखने की, कि एक दिन वो क्या हो जाएगा? अमीर हो जाएगा। He got his food by begging for alms. उसको उसका खाना किससे मिलता? भीख से। मतलब वो भिखारी जो था भीख मांगता, तब उसे क्या मिलती? भीख मिलती। आर्म्स मतलब भीख। One morning he got a pot of milk
एज पार्ट ऑफ द आर्म्स। और एक सुबह उसको क्या मिला, भीख में एक दूध का पॉट मतलब मटका। ही वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, मतलब डिलाइटेड प्रसन्न हुआ था। वॉज का मतलब होता है था। एंड वेंट होम विद द पॉट ऑफ मिल्क, और वो अपने घर आ गया उस पॉट के साथ। ही बॉइल्ड द मिल्क, उसने दूध गर्म किया, बॉइल्ड मतलब गर्म करना। ड्रैंक सम ऑफ इट, ड्रैंक यानी पिया, कुछ उसमें से दूध पिया। एंड पुट द रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, मिल्क मतलब दूध, इन अ पॉट, किस में, पॉट में। पुट मतलब रख दिया उसने, पुट मतलब रखना, और बाकी बचा हुआ दूध उसमें रख दिया। ही एडेड स्लाइट कर्ड्स, ऐड करना मतलब मिलाना, क्या, स्लाइट मतलब थोड़ा, थोड़ा क्या मिलाया, कर्ड, इन द पॉट, उस पॉट के अंदर थोड़ा कर्ड मिलाया। फॉर कन्वर्टिंग द मिल्क टू कर्ड, ये एस नहीं है यहाँ पे। उस मिल्क को किस में बदलने के लिए, कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना, किस में बदलने के लिए, दही में, कर्ड में, कर्ड मतलब दही। ही देन ले डाउन टू स्लीप, और उसके बाद फिर वो सो गया। Soon he started imagining about the pot of curd while he lay asleep, और उसने क्या शुरू कर दिया, इमेजिन करना, सपने देखना शुरू कर दिया, किसके ऊपर, वो जो कर्ड का पॉट था उसके ऊपर। He dreamed that if, अब उसने क्या ड्रीम किया, क्या सपना लिया, इफ़ ही कुड बिकम रिच समहाउ, कैसे कैसे वो क्या हो जाए, रिच हो जाए, जैसे तैसे। ऑल हिज मिजरीज वुड बी गॉन, जो भी सारे उसके मिजरीज मतलब दुख, जो भी उसके दुख होंगे वो चले जाएंगे। और हिज थॉट्स टर्न टू द पॉट ऑफ मिल्क, अब उसका विचार किसके ऊपर बदल गया, पॉट ऑफ मिल्क के ऊपर चला गया। उसका जो भी सोचने का विचार था, सोचने समझने की जो भी शक्ति थी, वो मिल्क के पॉट के ऊपर चली गई। ही हैड सेट टू फॉर्म कर्ड, जो कि उसने क्या सेट होने के रखा था, वो किस में बदल जाए, कर्ड में। ही ड्रीम्ड ऑन बाय मॉर्निंग द पॉट ऑफ, अब क्या सपना लिया उसने कि बाय मॉर्निंग द पॉट ऑफ मिल्क वुड सेट, सुबह तक ये तैयार हो जाएगा। इट वुड बी कन्वर्टेड टू कर्ड, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, दही में। आई वुड चर्न, मैं इसको, चर्न का मतलब होता है बिलोना करना, या फिर मक्खन निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं चर्न। द कर्ड एंड मेक बटर फ्रॉम इट, मैं इसमें से क्या निकाल लूँगा, मक्खन निकाल लूँगा, बटर। आई वुड हीट द बटर, फिर उसके बाद मैं हीट कर लूँगा बटर को। एंड मेक घी आउट ऑफ इट, और उस बटर में से घी निकाल लूँगा। आई विल देन गो टू दैट मार्केट एंड सेल दैट घी, और उसके बाद मैं बाज़ार जाकर, मार्केट जाकर उस घी को सेल कर दूँगा, मतलब कि बेच दूँगा। एंड मेक सम मनी, और मुझे वहाँ से मेरे क्या बन जाएंगे, वहाँ से पैसे बन जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। विद दैट मनी आई विल बाय अ हैन, और फिर मैं उस पैसे से हैन खरीदूँगा एक। द हैन विल ले मैनी एग्स, और वो हैन क्या करेगी, बहुत सारे अंडे देगी। विच विल हैच, अंडे फूटने के उस प्रोसेस को बोलते हैं हैच। विच विल हैच, एंड जब वो फूटेंगे तो अंडे, एंड देयर विल बी मैनी चिकन्स, और उनमें से बहुत सारे चिकन्स निकलेगी, यानी मुर्गी के बच्चे, चूज़े। दीज चिकन्स विल इन टर्न ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स, एंड आई विल सून हैव ए पोल्ट्री फार्म ऑफ माई ओन, फिर मैं क्या करूँगा, मुर्गी पालन करूँगा। ये बहुत सारा ये जो चिकन्स है टर्न हो जाएगी, किस में बदल जाएगी, हंड्रेड्स ऑफ एग्स, काफ़ी सारे 100 अंडों में ये बदल जाएगी, और मैं मुर्गी फार्म खोल लूँगा, मेरा खुद का हो जाएगा, माई ओन, मेरा खुद का। ही कैप्ट ऑन इमेजिनिंग, ऐसे ही वो सोचता रहा, और उसकी सोच, इमेजिनेशन जो थी ना उसकी, वो चलती रही। आई विल सेल ऑल द हैंड्स ऑफ माई पोल्ट्री एंड बाय सम काउज, और जितनी भी मेरी पोल्ट्री की जो भी मेरी हैंड्स होगी उनको मैं क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा, और क्या खरीद लूँगा, कुछ गायें। एंड ओपन अ मिल्क डेयरी, और मैं दूध की डेयरी ओपन कर लूँगा, खोल लूँगा। ऑल द टाउन पीपल विल बाय मिल्क फ्रॉम मी, और जितने भी टाउन के लोग होंगे
वो मेरे से क्या करेंगे, मिल्क दूध खरीदेंगे। आई विल बी वेरी रिच, मैं अमीर हो जाऊंगा। एंड सून आई शेल, जल्द ही मैं क्या करूँगा, आई शेल बाय ज्वेल्स, मैं क्या खरीद लूँगा, गहने खरीद लूँगा। द ज्वेल्स, गहने। द किंग विल बाय ऑल द ज्वेल्स फ्रॉम मी, और जो किंग होगा वो मेरे से सारे ज्वेल्स, सारे गहने खरीद लेगा। आई विल बी सो रिच, बहुत ज़्यादा रिच हो जाऊँगा। दैट आई विल बी एबल टू मैरी एन एक्सेप्शनली ब्यूटिफुल गर्ल, एक्सेप्शनली जिसका भी उसको विश्वास नहीं है इतनी सुंदर लड़की से उसकी शादी हो जाएगी। फ्रॉम अ रिच फैमिली, अमीर घर की लड़की से, सुंदर लड़की से उसकी शादी हो जाएगी, मैं शादी कर लूँगा। सून आई विल हैव अ हैंडसम सन, और मेरे जल्दी ही एक हैंडसम सन होगा। इफ़ ही डज एनी मिस्चीफ, अगर वो कोई मिस्चीफ यानी कोई शरारत करेगा तो आई विल बी वेरी एंग्री, मैं कैसे हो जाऊँगा, मुझे गुस्सा आएगा। एंड टू टीच हिम अ लेसन, और उसको सिखाने के लिए, क्या लेसन सिखाने के लिए या शिक्षा देने के लिए, आई विल हिट हिम, मैं उसको हिट करूँगा, मारूँगा। विद अ बिग स्टिक, किससे, बड़ी स्टिक से। ड्यूरिंग दिस ड्रीम ही इनवॉलेंट्रली पिक्ड अप द स्टिक नेक्स्ट टू हिज बेड। इनवॉलेंट्रली मतलब उसकी इच्छा नहीं थी, फिर भी उसने उठा ली, किसको, पिक अप द स्टिक, स्टिक को उठा लिया। अपने ड्रीम यानी सपने के दौरान उसने उस स्टिक को उठा लिया, जो कि उसके बगल में ही, हिज बेड, उसके बगल में ही, बेड के पास ही पड़ी थी। एंड थिंकिंग दैट ही वॉज बीटिंग हिज सन, और क्या सोच रहा था कि वो अपने सन को बीट कर रहा है, मतलब मार रहा है। रेज्ड द स्टिक एंड हिट द पॉट, रेज यानी उठाई उस स्टिक को और पॉट के ऊपर उसने हिट किया, मार दिया। द पॉट ऑफ मिल्क ब्रोक एंड ही अवॉक फ्रॉम हिज डे ड्रीम, जैसे ही वो पॉट यानी जैसे ही वो मटका टूटा और वो अपने डे ड्रीम से खड़ा हो गया, उठ गया दिन के सपने से। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। एक इस स्टोरी से हमको मॉरल मिलता है कि ऐसे ही सब कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी करने के लिए हमको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। जैसे कि अभी आपको इंग्लिश की रीडिंग करनी है, इंग्लिश में जो भी कुछ सीखना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हार्ड वर्क करें, कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ही आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीख पाएंगे। ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ा और 4 दिन नहीं पढ़ा और फिर मतलब 1 वीक में एक ही बार पढ़ा, नहीं, आपको डेली कंटिन्यू पढ़ना ही पड़ेगा। आपको रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, अगर रीडिंग सीखनी है। आपको हिंदी में मीनिंग जानने को भी यहाँ से मिल रहा है, तो आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। एक दिन में ही आप वोकैबुलरी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते, आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको इंग्लिश के काफ़ी सारे वर्ड्स आएंगे, काफ़ी सारे इंग्लिश के वर्ड्स का कलेक्शन होगा आपके पास। उसके बाद आप अपनी स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी रिटर्न इंग्लिश लिखने की क्षमता को भी आप बढ़ा सकते हैं, आपकी राइटिंग स्किल जो है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब आगे मैं क्या करूँगी, इसको एक बार रीड कर दूँगी ताकि जो सिर्फ रीडिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी ईजी रहेगा। द ड्रीमिंग बैगर। लॉन्ग टाइम अगो there lived a beggar who was extremely lazy and poor at the same time. He did not want to do any hard work but used to dream of being rich. One day he got his food by begging for alms. One morning he got a pot of milk as part of the alms. He was extremely delighted and went home with the pot of milk. He boiled the milk, drank some of it, and put the remaining milk in a pot. He added slight curds in which, यहाँ पे S नहीं है, सिर्फ कर्ड है, S मिस्टेकन टाइप हो गया है। He added slight curd है ये, curd in the pot for converting the milk to curd.
He then lay down to sleep. Soon he started imagining about the pot of curd. While he lay asleep, he dreamed that if he could become rich, somehow all his miseries would be gone. His thoughts turned to the pot of milk he had set to form curd. He dreamed on by morning. The pot of milk would set, it would be converted to curd. I would churn the curd and make butter from it. I would heat the butter and make ghee out of it. I will then go to that market and sell that ghee and make some money. With that money, I will buy a hen. The hen will lay many eggs, which will hatch, and there will be many chickens. These chickens will in turn lay hundreds of eggs, and I will soon have a poultry farm of my own. He kept on imagining, I will sell all the hens of my poultry and buy some cows and open a milk dairy. All the town people will buy milk from me. I will be very rich, and soon I shall buy jewels. The king will buy all the jewels from me. I will be so rich that I will be able to marry an exceptionally beautiful girl from a rich family. Soon I will have a handsome son. If he does any mischief, I will be very angry and to teach him a lesson, I will hit him with a big stick. During this dream, he involuntarily picked up the stick next to his bed and, thinking that he was beating his son, raised the stick and hit the pot. The pot of milk broke and he awoke from his daydream. तो यहाँ पर इंग्लिश की रीडिंग भी कंप्लीट होती है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह से इंग्लिश की रीडिंग पसंद है। इस तरीके से लास्ट में ऐड करना है ये रीडिंग का प्रोसेस या नहीं, जैसे भी हो आप मुझे कमेंट करके सजेशन या सुझाव ज़रूर दें।